तन का गवाई सारी रात समझ मेरी बातों न तन का गवाई सारी रात समझ मेरी बातों न गोरी बाई के गए थे रातों न रे गोरी बाई के गए थे रातों न रे बावज न गवाई सारी रात समझ मेरी बातों न रे बावज न गवाई सोड़े मैं ओ पिया के ले थे जोड़े मैं ओ तन के ओ खवाया सारी रात समझ मेरी बातों न ओ तन के ओ खवाया सारी रात समझ मेरी बातों में गोरी लाडू ले जोड़े मेरे गोरी लाडू ले जोड़े मेरे मन फेड़े रखवाए सारी रात समझ मेरी बातों मेरे मन फेड़े रखवाए। वैसे खूबसूरत लग रही थी तुम फेरों के टाइम भी। नजर तुम पर ही थी। पीछे आओ। क्या बात, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि पहली रात को क्या होता है। भाई एंजॉयमेंट। और मैं जानता हूं कि तुम सीधे बनने का ड्रामा कर रही हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि जितना तुम सीधा बनोगी उतनी तुम पति की नजर में अच्छी बनोगी। बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। बात ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहली रात को जितना कोई पति पत्नी प्यार करे उनका रिश्ता उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। और दूसरी बात, अगर इस रात को कोई कपल सेलिब्रेट ना करे तो वो अपनी दोस्तों की नज़रों में लड़का और अपने परिवार वालों की नज़रों में वो लड़का होता ही नहीं है। और कोई लड़की अगर अपने घर पर ये बोले कि उसने पहली रात सेलिब्रेट ना करी तो उसका परिवार, दोस्त, सखी सब यही समझेगी कि लड़के में कोई खराबी है। समझी? महोदय, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं पहली रात को फिजिकल सेलिब्रेट किया जाए। ज़रूरी है पहली रात को एक दूसरे को समझना, ताकि आगे की ज़िंदगी विश्वास पर चले, ना कि हवस पर। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अपने पति को पहली रात में प्यार, रोमांस की बजाय तुम उसको समझने की बात कर रही हो। अरे पागल, पति अपने आप समझ जाता है और अपने आप प्यार कर लेता है। अगर पत्नी उसको प्यार करे, रोमांस करे, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुम ये कर रही हो कि तुम मना कर रही हो, और मना करने का मतलब वो भी पहली रात में गुनाह है। एक बात पूछूं, सच बताओगे? पूछो, क्या पूछना बाकी है अभी? तुम्हें जिम से सबसे ज़्यादा प्यार है ना? हाँ। अगर तुम्हें 103 बुखार हो और मैं तुम्हें जिम जाने को कहूँ तो क्या तुम चले जाओगे? यहाँ जिम और
रात का क्या संबंध है? तुमसे जो पूछा है वो बताएं, हाँ या ना। जिम में कौन जाता है बुखार लेके? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पीरियड्स में कौन पहली रात सेलिब्रेट करता है? हे, क्या कहा तुमने? पीरियड से तुम्हें? पहली रात हमारी, और कितने सारे अरमान थे मेरे। छी। अभी होने थे ये सब। कोई इंसान मरे, कोई इंसान जिए, तुम लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा दिन खराब नहीं होना चाहिए। ए, हेलो, क्या गलत बोला मैंने? भाई मैंने वही बोला ना जो मुझे लगा। और तो मतलब मैं अपना रिएक्शन का भी एक्ट नहीं करूं? तुम्हें तो ये लग रहा होगा ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें मना कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। जैसे तुम्हारे अरमान थे पहली रात को लेकर, वैसे मेरे भी अरमान थे, पर मेरी तबीयत खराब हो गई तो यार मैं क्या करूं? बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती है यार जो ले सकते थे तुम, रुक सकते थे पीरियड्स, और ये रात सेलिब्रेट हो सकती थी हमारी। समझना चाहिए था यार तुम्हें। मतलब तुम्हें यहाँ मेरी तबीयत भी नहीं दिखी? यहाँ भी तुम्हें जिस्म चाहिए तो ले लो ना यार। क्या करूं यार? पता है सारे दोस्त पूछेंगे कि भाभी के साथ क्या कुछ हुआ, सब पूछेंगे मुझसे, और क्या जवाब दूंगा मैं उनको? चलो तुम ही बताओ। रिश्ते की बॉन्डिंग पति पत्नी की समझदारी से बनती है, दोस्तों की सलाह से नहीं। और पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ से जितना गहरा होगा उतना ही लंबा चलेगा। लंबा तो ठीक है यार, पर ये सब भी तो जरूरी है ना? हाँ ये बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी पहले एक दूसरे को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना समझे तो बस ये फिर हवस ही रह जाएगी। मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि पति पत्नी में शारीरिक संबंध बाद में हो, पहले वो एक दूसरे को समझे, जाने, पहचाने, और उसके बाद सब हो। यही कहना चाहती हो ना तुम? कहना तो यही चाहती हूँ जनाब, अगर तुम समझो तो, पर तुम समझ कहाँ रहे हो? क्या हुआ? शायद गलती का थोड़ा बहुत एहसास हो गया है। सॉरी। समझने के लिए दिल से शुक्रिया।